अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, हंसता बसता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ता मतलब करके जा चुके थे और फिर ये बर्तन जो बचते हैं ना, वो मैंने बर्तन धो ली थी सारे, तो अब वही मैं बर्तन लगा रही हूँ। तो ये बर्तन जब धुल जाता है ना, तो थोड़ा-सा ना रिलीव मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि एक काम तो कम से कम हो गया है चलो। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ ख़ास ऐसे नाश्ता नहीं किया था, नॉर्मल सा ही किया था, चाय टोस्ट वग़ैरह और पराठे और सब कुछ खिला के मैंने बेटी और हस्बैंड को भेज दिया था। अब मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा वो घर पर ही होता है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। तो ये मैं बनाने आई हुई थी पोहा। तो इसके लिए मैंने सारा सामान ले लिया है, पैन भी चूल्हे पे चढ़ा दी मैंने। तो 1 टमाटर काफ़ी होता है। अच्छा, टमाटर ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डालो वरना कोई ऐसे ख़ास बात नहीं है। डालना है तो डालो वरना नहीं। मगर मैं डाल लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये कांदा मैंने चॉप किया है। इसको चॉप करना है, अच्छे से फ़ाइन चॉप करना है। तो ये मैंने पैन गरम किया, उसमें मैंने आधा वाटी तेल डाली हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ राई और ये कड़ी पत्ता चॉप करके डालूँगी। अगर अक्खा डालती हूँ ना मैं, तो बच्चे नहीं खाते हैं, फिर खुद का भी ऐसे दिल नहीं होता ऐसे अक्खा खाने का, तो इसलिए चॉप करके डाल लेती हूँ ना, तो खाने में आ ही जाता है। तो ये राई है ना, अच्छी तरीके से चटक गई थी और ये कांदा जो मैंने चॉप की थी ना, ये एक अक्खा कांदा है, मतलब छोटा कांदा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा-सा है। कांदा, कड़ी पत्ता एक साथ थोड़ा-सा इसको भून लूँगी मैं अच्छे से। अब इसमें मैंने डाली हूँ नमक, नमक डालने से थोड़ा जल्दी गल जाता है। तो अब इसमें मैंने डाली हूँ हल्दी। हल्दी मैंने एक आधा चम्मच डाला है, पूरा भर के चम्मच नहीं डाला और ये जो मेरे चम्मच है ना, ये छोटे भी हैं, ज़्यादा मैं बड़े नहीं रखती इसमें, इसीलिए कि ज़्यादा कुछ गिर ना जाए मेरे हाथ से गलती से। अब इसमें मैंने डाली हूँ टमाटर और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैंने 2 बारीक चॉप की थी, एकदम चॉप की थी, वो डाली हूँ और इसमें मैंने डाली हूँ नमक। अब ये जो मैंने नमक डाल लिया है ना, मैं बाद में नमक नहीं डालूँगी, वरना तो कुछ लोग पूरा बन जाता है तब डालते हैं नमक, वरना मैं नहीं डालती ऐसे पोहे वगैरह में। कभी बाई चांस हो गया तो हो गया, वरना कोई बात नहीं। तो ये मैंने पोहे साफ़ कर अच्छे से धोई थी और ये फिर छन्नी में छान कर मैंने रख दी थी इसको, कि इसका पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। तो ये पानी भी अच्छी तरीके से इसका निकल गया था, तो ये देखिए एकदम हाथ से मैंने खोली हूँ और आप सभी जानते हैं हमारे हाथ साफ़ ही होते हैं, हम किचन में होती हैं लेडीज़, तो बार-बार हाथ धोती ही रहती हूँ मैं, माशाल्लाह। मैं मुझे ना हाथ धोने का बहुत वो है, मैं बार-बार धोती हूँ हाथ अपने। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स की हूँ, खूब अच्छे से मिक्स की हूँ और आधा नींबू इसमें मैंने निचोड़ा है। नींबू डालने से अच्छा टेस्ट आता है और यही टाइम पे कोतमीर डाल लीजिए, कोतमीर भी अच्छा लगता है, रौनक आती है और टेस्ट भी बढ़ ही जाता है कोतमीर डालने से। अब ये मैंने आधा कटोरी ली हूँ सेंगदाना, तो ये सेंगदाना ऊपर से डालना है। ये अक्खा भी है और चॉप भी है, इसको मतलब कूट भी ली थी मैंने इसको और अक्खी भी है। तो बस इसको अच्छे से मैंने मिलाई, खूब अच्छे से मिक्स की मैंने। तो ये माशाल्लाह से बन कर के रेडी हो गया था मेरा कांदा पोहा। ये बहुत ही क्विक बनता है और टेस्टी लगता है गरम-गरम, तो इसलिए मैं ज़्यादा यही बनाना पसंद करती हूँ। पराठे वग़ैरह ना मुझसे नहीं खाए जाते, इसलिए मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ पराठे। तो ये बस मैंने अपने लिए, बेटे के लिए सब निकाल ली थी। इस पे मैंने नींबू निचोड़ी। तो अब मैं अपना नाश्ता करने के लिए बैठी हूँ क्योंकि हस्बैंड और बेटी अभी गए थे थोड़ी देर पहले। तो ये टाइम पे है ना, थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील होता है, थोड़ा-सा अच्छा लगता है, थोड़ा-सा सुकून मिलता है। अच्छा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के घर में रमज़ान की साफ़-सफ़ाई या रमज़ान के काम कैसे चल रहे हैं? मेरे घर में तो अभी थोड़ा-सा डिले हुआ हुआ है, मगर बहुत ज़्यादा टेंशन है रमज़ान की तैयारी की। बहुत ही जल्द स्टार्ट करूँगी सब कुछ इंशाअल्लाह मैं। तो अब ये ना मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए आई हुई हूँ। मैंने फ्रिज में से चिकन निकाल ली थी। तो आज मैं बना रही हूँ कोरमा। ये शादियों वाला कोरमा है, इसे शाही कोरमा भी कहते हैं और बहुत ही अच्छा-सा बन जाता है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मेरे घर में है ना, मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे, जो हमारा नॉर्मल ग्रेवी वाला सालन होता है ना चिकन का, जैसे हम आलू गोश्त बनाते हैं या फिर चिकन में हम बटाटे डाल लेते हैं,
तो चिकन में तो नहीं खाते वो लोग इतने शौक से, जितना गोश्त वग़ैरह में खा लेते हैं। तो जो प्लेन सालन होता है ना, वो जल्दी करके मैं नहीं बना पाती। कुछ कितनी भी घाई हो, कितना भी झटपट मुझे करना हो, मुझे यही सब चीज़ें बनानी होती है। कोरमे हैं और दूसरे हांडी वग़ैरह जो भी है, यही सब करना होता है। तो इसलिए ना मुझे यही खाने बनाने होते हैं। तो झटपट मैंने ना ये जार लिया, उसमें हरी मिर्ची डाली है, 7 से 8 हरी मिर्ची है, अदरक का टुकड़ा है 2 इंच के करीब और लहसुन है। इन सबको मैं अच्छी तरीके से पीस लूँगी। अब मैंने ये पतीली चढ़ा दी है इस पर, अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेल, 2 वाटी भर के इसमें मैंने डाली हूँ तेल। और ये कांदा भी मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था क्योंकि इसका हमें बनाना है ब्रिस्ता। तो ये ब्रिस्ता है ना, जितना बारीक कांदा होगा ना उतना अच्छा होगा। ब्रिस्ता उतना अच्छा और क्रंची बनता है। तो ये बस मैंने ये बिरिस्ता चढ़ा दिया था चूल्हे पे कि बिरिस्ता रेडी हो जाए जल्दी से। अच्छा, ये टाइम पे मैं डालती हूँ नमक। और कुछ लोग कहते हैं कि नमक डालने से जो कांदा होता है वो सौगी हो जाता है, बिरिस्ता प्रॉपर बनता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे साथ माशाल्लाह, अभी तक तो कभी नहीं हुआ है। हाँ, बस ये हो सकता है कि कभी कांदे का फॉल्ट होगा या कांदे की कोई वजह होगी तो इस वजह से वो नहीं बन पाता। वरना तो माशाल्लाह मैंने हमेशा नमक डाल के ही किया है, इसे बिरिस्ता बनाया, कभी कुछ भी नहीं होता। हो जाता है बिरिस्ता, अच्छी तरीके से बन जाता है। तो ये बस मैंने अपना किचन टेबल साफ़ की हूँ। ये पोहा बनाया था मैंने, तो ये पोहा भी मैं एक प्लेट में निकाल के कर दूँगी और फिर ये बर्तन समेट लूँगी। इतने-इतने करने में भी ना फिर से बर्तन निकल जाते हैं। पूरा दिन है ना माशाल्लाह बर्तन निकलता ही रहता है। आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसे ही होता होगा। तो ये पोहा मैंने साइड में निकाल दिया है। अब ये माशाल्लाह मेरा बिरस्ता बन कर के रेडी है पूरी तरीके से, यही कलर का बिरस्ता चाहिए है। इससे डार्क होगा ना तो कोरमा भी एकदम डार्क हो जाएगा। हो सके तो इससे लाइट रखिए बिरस्ता, अच्छी रौनक आती है। लाइट कोरमे में ना अच्छी रौनक आती है, ज़्यादा डार्क में अच्छा नहीं लगता है, कोरमा है या कुछ भी है। तो उसी तेल में मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, स्टार अनीस, बस ये थोड़ा-थोड़ा इसमें मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं। तो अब ये जो चिकन है इसको मैंने अच्छी तरीके से धो ली थी। ये आधा किलो चिकन है, पूरा आधा किलो चिकन है, बड़े-बड़े पीसेज़ हैं इसमें। तो बस अब इसको कलर चेंज होने तक के अच्छे से भूनना है, अच्छे से गलाना है कि अच्छी तरीके से कलर चेंज हो जाए। अब ये स्टेज पे ना नमक भी डाल सकते हैं, मगर मैंने नमक डालना भूल गई थी। और ये जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का मसाला मैंने पीसा था ना, वो इसमें डालना है। और थोड़ा-सा पानी भी डाल लिया है मैंने जार में, तो वो भी इसमें मैंने डाल ली हूँ। बस अच्छे से मैंने इसको मिक्स की, थोड़ा-सा इसकी रॉ स्मेल निकल गई अदरक लहसुन की, फिर उसमें मैंने डाली हल्दी, धनिये की बुक्की और ये वो चिकन का मसाला। ये चिकन मसाला है, मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाला था और ये है कश्मीरी लाल मिर्ची की बुक्की। कश्मीरी लाल मिर्ची है ना, वो वाली है, क्योंकि इसमें थोड़ा डार्क कलर अच्छा लगता है इन कौरमों में। तो बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स की, खूब अच्छे से मिक्स की हूँ। अब थोड़ा-सा पानी डालना है जिससे कि ये चिकन अच्छी तरीके से कुक हो जाए और ये मसाला भी नीचे ना जले। तो बस अब इसको मैंने ढक के रख दी हूँ, ये कुक होता रहेगा। अब ये मैं मसाला पीसने के लिए आई हुई हूँ, तो ये देखिए इतना बेरेस्ता हो गया था ये। अच्छा, मैंने सोचा है कि ना मैं रमज़ान के लिए भी बेरेस्ता बना के रखूँगी। मगर मगर सुबह से जो काम में चालू होती हूँ ना मैं, तो पूरा दिन ऐसे घर के नॉर्मल कामों में ही निकल जाता है, एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं पाती सच में। आपको आगे बताऊँगी मैं। और ये कुछ काजू बादाम मैंने लिए हुए थे और ये दही थोड़ी ज़्यादा मुझे लगी तो मैंने दही बचा ली। आधा कटोरी से भी ज़्यादा थी दही। अब इसमें मैं जो मेन मसाले होते हैं ना वो मैं आपको बता रही हूँ। ये है जावित्री। जावित्री का ये आधा किलो चिकन में इतना टुकड़ा काफ़ी होगा, इतना काफ़ी होता है, डाल लेना चाहिए। और मैं इलायची पहले मैंने नहीं डाली थी जब तेल में मैंने फ्राई किया था, आप चाहिए तो तब डाल सकते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड के बच्चों के मुंह में आता है, वो लोग चिढ़ जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं डालती। तो 2 से 3 इलायची डालिए। अब इसमें मैंने डाली हूँ जायफल। जायफल जावित्री इसमें ज़रूरी होता है और ये इलायची। इसमें ना एक अलग ही लेवल की खुशबू, एक अलग ही लेवल का टेस्ट आ जाता है सिर्फ़ इन्हीं मसालों से, क्योंकि हम रोज़मर्रा के खाने बनाते हैं, सब करते हैं, इतना ख़ास चेंज नहीं आता। जब मैं ये मसाले और इस तरीके से पीस के डालती हूँ ना, तो ख़ास चेंज आ जाता है। तो बस अब मैंने चावल भी भिगा लिए थे, तो आप सभी को पता है कि मेरी बेटी माशाल्लाह शौक़ से खाती है चावल, तो मुझे चावल ही बनाने होते हैं दोपहर में।
तो ये मैं ना चेक करने के लिए आई हुई थी, तो ये भून रहा था, इसका भूनना अभी बाकी था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने नमक नहीं डाला था। तो ये टाइम पे मैंने नमक भी डाल ली हूँ, क्योंकि नमक डालने के साथ अगर भूनेगा ना तो फ्लेवर अच्छा आता है और चिकन वगैरह में भी नमक अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो अब ये मैं अपने हॉल में आई हुई हूँ, मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, वो अपना पक रहा था, तो बस ये मैं अपने हॉल में आई हुई हूँ। अच्छा, मैंने ना मेरी बेटी का ड्रेस सिया हुआ है। मैंने मेरी बेटी का ड्रेस ना 3.5 साल बाद सिया है, क्योंकि मैंने मेरी भांजी की शादी में ड्रेस सिए थे, मेरी बेटी के 5 से 6 इतने प्यारे-प्यारे ड्रेस सिए थे। इतने प्यारे-प्यारे, मतलब बहुत ही बेहतरीन ड्रेस सिए थे मैंने। मगर मेरी बेटी ने वो जो शादी का हल्दी, मेहंदी, वलीमा जो-जो था उसमें पहनी, उसके बाद उस ड्रेस को छुआ भी नहीं। आप सभी जानते हैं कितना पैसा लगता है, इतनी महँगी सैटिन आती है, इतने महँगे ऊपर के वो आते हैं, नेट्स आती हैं, क्या-क्या होता है। मगर मेरी बेटी नहीं पहनती थी, तो इसलिए मैंने सीना ही बंद कर दी थी। तो ये 3.5 साल बाद मैंने इसका ये ड्रेस सिया है। तो इसको मैंने धो के रख दी थी सीने के बाद। अक्सर मैं सीने के बाद ही धोती हूँ, तो इसको मैंने फ़ोल्ड वगैरह की हूँ, क्योंकि इसका काम अभी और आगे बाकी है, इसकी गले की तुरपाई बाकी है, तो वो अभी मैं बैठ के करूँगी, वो भी आपसे बताऊँगी। तो ये इतनी देर में मैं ये चेक करने के लिए आ गई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम घर के काम करते रहते हैं, फिर चूल्हा वगैरह भी हमें देखना होता है। जैसे चूल्हे पे हमने कुछ चढ़ा दिया है, तो वही ध्यान रहता है कि जल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैंने अपना वो काम छोड़ी, फिर यहाँ पर आई। तो ये जो मैंने मसाला पीसी थी ना, बेरेस्ता, काजू और दही का, तो ये सारा इसमें डालना है हमें। पूरा इसमें मैंने डाल ली हूँ और अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। अब बस इसको मैंने ढक के रख दी हूँ, ये अब पकता रहेगा। अब ये साइड में मैंने चढ़ा दी हूँ चावल, और चावलों के हिसाब का मैंने रख दिया है पानी। बस टेस्ट के हिसाब से डालना है इसमें नमक। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से चम्मच चलाऊँगी, खूब अच्छे से चम्मच चलाऊँगी कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये इसको मैंने चढ़ा दी थी, तो अब ये मैं मेरी बेटी के, जो मैंने बताया ना आपको, गले की तुरपाई करनी बाकी है, तो वो मैं कर रही हूँ। और आप सभी जानते हैं कि रमज़ान आने वाले हैं, और मेरी बेटी है ना हमेशा अपने अब्बू के साथ बाहर जाती है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि अभी टी-शर्ट्स वग़ैरह में बाहर जाती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। वो अपने अब्बू के साथ उनके दोस्तों में सब में रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि रमज़ान आने से पहले जल्दी-जल्दी मेरी ना बच्ची के लिए ड्रेसेस रेडी कर लूँ मैं। तो इंशाल्लाह अब मैं बाज़ार भी जाऊँगी ड्रेस और कपड़े लाने के लिए इसके, और जल्दी-जल्दी सी कर तैयार करूँगी, क्योंकि कॉटन ही कपड़े उसको चलते हैं, और मैंने उससे कहा है कि बस बेटा पहनना ही है, अच्छी बात नहीं है। टी-शर्ट्स वग़ैरह भी मैं नीचे तक पहनाती हूँ एकदम, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता अब कि टी-शर्ट के ऊपर स्कार्फ़ पहना दो और भेज दो ऐसे ही। तो इसलिए मैंने अब सोचा है कि बस रमज़ान आने से पहले जल्दी से ड्रेसेस इसके रेडी कर लूँ। तो ये मैंने चेक कर ली थी। तो अभी इतना तेल सेपरेट नहीं हुआ था, तेल सेपरेट होने का वेट करना होता है इसमें। तो ये देखिए अब जाके ये तेल अच्छी तरीके से सेपरेट हो गया है इसका। अच्छा, आपको मैं बता दूँ, इसमें काजू और बादाम है, तो ये ना थिक होता रहेगा। तो लिक्विड रखना है, फिर बाद में ये थिक होता है, और ज़्यादा भी लिक्विड नहीं रखना है कि वो थिक ही ना हो पाए। तो अब ऊपर से मैंने डाली हूँ कोतमीर, आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, मगर मैंने नहीं डाली। और थोड़ा-सा केवड़ा एसेंस, 2 से 3 ड्रॉप डाले थे मैंने इसमें केवड़े एसेंस के, मगर उसमें भी है ना मेरे बच्चे, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड कुछ डाले हैं क्या इसमें? कुछ डाले हैं क्या इसमें? वो लोगों को ये सब चीज़ें नहीं चलती, वो लोगों को है ना एकदम प्लेन होना चाहिए और टेस्टी होना चाहिए, ऐसा। तो मगर आप लोग भी डालिए केवड़ा एसेंस, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस अब ये मैं प्लेटिंग कर लूँगी, और आज ना मेरे पास टाइम है खाने का, क्योंकि मेरा बेटा घर पर होता है, इतना वेट नहीं करना होता। तो ये मैंने निकाल लिया था। ये देखिए माशाल्लाह कितना यम्मी, कितना प्यारा लग रहा है। ये सच में बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और जो हम शादियों में खाते हैं ना, सेम वही कोरमा है ये। आप लोग प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करती हूँ ना, तो वो सिंपल वे में शेयर करती हूँ कि जिससे कि आसानी हो जाए। मेरी भी आसानी हो और आपकी भी आसानी हो जाए। अच्छा, ये मेरे पास रखी हुई थी कल रात की तंदूरी रोटी, तो इसको देखकर मैं बड़ी खुश हो गई थी। तो मैंने सोची मेरे पास टाइम है तो मैं खा लेती हूँ जाने से पहले, वरना तो अक्सर मुझे टाइम नहीं मिलता। मेरी बेटी को जब मैं लेने जाती हूँ तो थोड़ा
टाइम नहीं मिलता क्योंकि मेरा बेटा आ जाता है, उसको भी देना करना रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं आके ही खा लूँगी। तो ये एक रोटी मैंने खा ली थी, ये वाक़ई में बहुत, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर ये मैं आ गई थी अपनी बेटी के स्कूल में, तो ये मेरे बेटे का स्कूल है। अच्छा मुझे कमेंट आते हैं कि कौन-सा स्कूल अच्छा है, क्या है? तो यहाँ पे बहुत से स्कूल अच्छे हैं, सब अपनी-अपनी चॉइस पर होता है, कैसा चाहिए आपको। वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये मैंने मेरी बेटी को स्कूल से ले ली थी। ये स्कूल मुझे पसंद है क्योंकि अपना इस्लामिक है, कुछ और टेंशन नहीं है यहाँ पर और लड़का-लड़की का बहुत, बहुत ज़्यादा पड़ता है। इंशाल्लाह कभी डीप में भी बताऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, ये देखिए मेरी बेटी ने खाना भी नहीं खाया था, हाँ। ये पहन के दिखाया था उसने, मम्मा दिखाओ मैं पहनूँगी। तो इसने पहना, इसको बहुत अच्छा लगा ये ड्रेस। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।